वहाँ के राष्ट्रपति को उठा ले जाता है। बात जस्टिस की होनी चाहिए, ईमानदारी से होनी चाहिए। 1200 लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। लाखों इसराइल के अंदर यहूदी भी निकल कर आए। तीनों के दादा तो इब्राहिम है। अगर एक कजिन ने 1200 मासूम कजिन्स को मारा, गलत मारा। मीटिंग ऑफ माइंड्स के सोशल मीडिया के सारे लिंक्स आपके स्क्रीन पर हैं। आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, दिली गुजारिश करना चाहता हूँ, सब्सक्राइब करिए। कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं, ह्यूमन कॉज के लिए सच और सच्चाई की बात करना चाहता हूँ। जितने लोगों तक पहुँच पाऊँ प्रयास है। भाइयों और बहनों, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी कुछ ही दिन भी नहीं गुजरे कि ईरान के जो रहबर थे, जो शिया कम्युनिटी के स्पिरिचुअल वर्ल्ड वाइड मास्टर माने जाते हैं, जिसमें तकरीबन 80% जो शिया कम्युनिटी है वर्ल्ड की, वो उनको अपना इमाम मानती है। आपने बोहरा कम्युनिटी के बारे में सुना होगा। बोहरा ये भी शिया कम्युनिटी है। इनके भी जो चीफ होते हैं उनको भी इमाम माना जाता है। और इसी तरह से हमारा इस्माइली शिया फिरका है, वो भी शिया कम्युनिटी है और उनको भी इमाम माना जाता है। ये जो तीनों व्यवस्थाएं हैं, इन तीनों व्यवस्थाओं में इमाम की हैसियत स्पिरिचुअल मास्टर की है। पूरी दुनिया में इस बात पे कंसेंसस है कि स्पिरिचुअलिटी यूनाइट्स ह्यूमैनिटी whereas religion off and on divides humanity। इस बात को यहाँ समाप्त करते हैं। लेकिन 2-3 क्वेश्चन खड़े हुए हैं और मैं उन क्वेश्चंस को आपके बीच में लाना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि ये अधिकार किसी भी राष्ट्र को कहाँ से, किस ग्रंथ से, किस स्क्रिप्चर से, किस मोरालिटी से हासिल होता है, प्राप्त होता है कि आप वो करें जो मैं चाहूँ, आप वैसे बने जैसा मैं चाहूँ, आप वैसे चलें जैसे मैं आपको चलाना चाहूँ। आपके सारे अधिकार मेरे पास, आपके सारे साधन आपके होते हुए भी इसका मालिक, इस पे वर्चस्व मेरा। आपकी सरकारी तंत्र, आपकी व्यवस्थाएं, आपके फैसले, आपकी पॉलिटिक्स, आपकी डिप्लोमेसी, आपकी गवर्नेंस, आपकी लीडरशिप, आपका समाज, इस सब पर मेरा अधिकार है। इसलिए कि मैं आज सबसे शक्तिशाली। एक प्रश्न है, इस पर चिंता की भी ज़रूरत है, चिंतन की भी ज़रूरत है, मंथन की भी ज़रूरत है, डिबेट और डिस्कोर्स की भी ज़रूरत है। इसके डेप्थ में भी जाने की ज़रूरत है। इसकी के पीछे क्या इंटेंशन होती है, क्या उससे निकाला जाता है, क्या उसके असरात पड़ते हैं। ये एक सवाल है, मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं सिर्फ सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरा सवाल है, एक चुने हुए राष्ट्रपति को, जिसको वहाँ की जनता चुनती है, वो जो अपने आप को सबसे पुराना, सबसे प्रबल और कभी बीच में न छेड़ा जाने वाला लोकतंत्र है, उसका लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुना हुआ की व्यवस्था एक दूसरे राष्ट्र के चुने हुए आधिकारिक जनता के प्रतिनिधित्व के तौर पर वहाँ के राष्ट्रपति को उठा ले जाता है और अपने मुल्क में लाके कैद कर लेता है। ये कौन सी सिविलिटी है, ये कौन सी मोरालिटी है, ये कौन सी पॉलिटिक्स है, ये किस तरह की डिप्लोमेसी है, ये किस तरह की सुप्रीमेसी है, और सबसे आगे बढ़कर कहूँ ये किस तरह की इंसानियत और ह्यूमैनिटी है। ये दूसरा सवाल है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जवाब नहीं दूंगा। तीसरा सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये कैसा विश्व बन रहा है जिसमें हम एक तरफ को झुक जाते हैं और दूसरी तरफ से अपने आप को बिल्कुल काट लेते हैं। मैं बहुत छोटा सा, चींटी से भी छोटा व्यक्ति और व्यक्तित्व हूँ, लेकिन एक चीज पे दृढ़ हूँ, बात जहाँ की जितनी गलत हो उसको सही करने का प्रयास नहीं होना चाहिए, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, उसके लिए फेक आर्गुमेंट्स और नैरेटिव नहीं बनाने चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, लिखा भी था, आज भी कह रहा हूँ, पब्लिक डोमेन में भी लाके कह रहा हूँ कि इसराइल और फलस्तीन में, गजा में जो जंग शुरू हुई, बड़ा लंबा इतिहास है, आज वो विषय नहीं है। कौन कितना गुनाहगार है ये भी विषय नहीं है, लेकिन ये विषय ज़रूर है कि बात जस्टिस की होनी चाहिए, ईमानदारी से होनी चाहिए और प्रामाणिक होनी चाहिए। और प्रामाणिकता का तकाजा ये है कि मैं वो कहूँ जो सच है। वो जो मोटरसाइकिलों पर चढ़कर, वो जो इंतहा पसंद
हथियारों से लैस आए और रियासत इस्राइल के बीच में घुसकर 1200 लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। इसकी निंदा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसकी निंदा होनी चाहिए, मैं इसकी निंदा करता हूं। लेकिन बात सिर्फ यह कर दी जाए और इससे आगे की बात न की जाए, ये नाइंसाफी है। ये मैं नहीं करता, ये सभ्य समाज को करना भी नहीं चाहिए। ये दुनिया की कोई तहजीब इसकी इजाजत नहीं देती है। और यही कारण है कि आज आप देखिए कि जो गजा में हुआ, उसके लिए मिलियंस पूरी दुनिया में सड़कों पर निकल के आए। उसके लिए लाखों इस्राइल के अंदर यहूदी भी निकल कर आए, क्योंकि सच सच होता है, इंसाफ इंसाफ होता है, राइट राइट होता है। माइट से राइट डिसाइड नहीं होता, राइट और राइटियसनेस से राइट डिसाइड होता है। मिलिटेंट्स ने मासूमों की जान ली गलत, और हर स्केल पे गलत, इंक्लूडिंग इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत। मासूम की जान नहीं ली जा सकती। जब कुरान ये कहता है कि एक मासूम की जान लेना पूरी इंसानियत की जान लेनी, तो फिर ये काम कैसे जस्टिफाई हो सकता है? नहीं हो सकता। दूसरी बात, यहूदी और मसीही और मुसलमान, ये तीनों के दादा तो इब्राहिम हैं, अब्राहम जिनको अंग्रेजी में कहा जाता है। हम तो एक दूसरे के कजिन्स हैं। क्या कजिन्स एक दूसरे के साथ ऐसा करते हैं? अगर एक कजिन ने 1200 मासूम कजिन्स को मारा, गलत मारा, कोई नैरेटिव उसके लिए बनाना उचित नहीं होगा, और ना मैं बनाना चाहता। लेकिन उसके बाद जो 70,000 लोगों को मौत के घाट जिस बेरहमी से उतारा गया, अस्पतालों में मरीजों को, हामला औरतों को, पेट में अभी दुनिया में ना आने वाले बच्चों को, कब्रों के अंदर दफन की गई मैयतों को निकालकर उस पर बुलडोजर चलाने को, 36,000 से ज्यादा बच्चों को। बच्चे तो आतंकवादी नहीं हो सकते। कोई भी स्केल कर ले लीजिए, किसी भी स्केल पे दुनिया का कोई भी फार्मूला लगा लीजिए, नौजवान हो सकता है, जवान हो सकता है, अधेड़ उम्र का हो सकता है, लेकिन बच्चा तो नहीं होता। 36,000 बच्चों को, उनके घरों को उजाड़ दिया। कुरान ये कहता है कि अगर तुम्हारे साथ किसी ने जुल्म किया है तो तुम उससे उस हद तक बदला ले सकते हो जिस हद तक तुम पर जुल्म किया गया है। ये कुरान का उसूल बता रहा हूं। लेकिन वही कुरान आगे चलकर ये कहता है कि हाँ, अगर तुम दरगुजर कर दो, माफ कर दो, तो तुम मोमिन हो। मोमिन का मतलब है दी अपलिफ्टेड स्टेट ऑफ मुस्लिमहुड। ये चंद बातें करनी जरूरी हैं। ये सब सवाल हैं दोस्तों, और ये सवाल सभ्य समाज से हैं। और अंत में एक क्वेश्चन और भी आपके बीच में छोड़ना चाहता हूं, और वो क्वेश्चन ये है कि पूरी दुनिया को ये तय करना पड़ेगा कि ये दुनिया कैसे चलेगी, इसका रास्ता कहां से निकलता है। इसका रास्ता दोस्तों मेरे भारत से निकलता है, मेरी धरती से निकलता है, मेरी ज़मीन से निकलता है, यहाँ की संस्कृति से निकलता है, यहाँ के भाव से निकलता है, यहाँ के चिंतन से निकलता है, यहाँ के दर्शन से निकलता है, यहाँ के जीवन और जीवन शैली से निकलता है, और हजारों साल पर फैली हुई संस्कृति से निकलता है। ये वो धरती है जिसने सबको गले लगाया। आओ भैया, तुम्हारे लिए भी जगह है, तुम्हारे लिए भी जगह, बराबर का सबको सम्मान दिया। हर विचार को जगह दी, हर दर्शन को जगह दी, हर धर्म को जगह दी, हर आस्था को जगह दी। और इतना ही नहीं, आस्था दी ही, जगह ही नहीं दी, बल्कि कहा प्रसार करो, जितना कर सकते हो करो। जो तुम्हारे पास आना चाहता है आए, जो तुम्हारे पास से जाना चाहता है जाए। जिसको जहां सुकून मिलता है, शांति मिलती है, जिस आस्था में रहना चाहता है, जिस संस्कृति में चलना चाहता है, जैसा खाना चाहता है, जैसा पहनना चाहता है, जैसा बोलना चाहता है, जैसे रहना चाहता है, जिस सिविलाइजेशन को में विश्वास रखना चाहता है। लेकिन इस अनेकता में एकता, इस उसूल को चाहता है। ये वो देश है जहां डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ किसी को डिक्टेट नहीं किया जाता। इस देश में एक मुसलमान औरत बुर्का पहनती है, हिजाब पहनती है। इस देश में हमारी नर्सेज एक मखसूस लिबास पहनती हैं, हमारी नन्स का अपना एक अलग लिबास है। इस देश में हमारे सिख भाई सर पर पूरी शान के साथ पगड़ी बांधते हैं। इस देश में हमारे जैन बंधु
कई ऐसे भी हैं जो वस्त्रहीन रहते हैं मगर उनका सम्मान होता है। इसी तरह से हमारे सनातन समाज के बहुत सारे हमारे जो पुजारी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, शंकराचार्य हैं, उनके अपने लिबास हैं, उलमा के अपने लिबास हैं, प्रीस्ट जो हैं, आर्चबिशप जो हैं, उनका अपना लिबास है। हमारे यहाँ हर लिबास का सम्मान है। इसलिए मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि ऐ विश्व, जैसा मेरा भारत है तू वैसा बन। बहुत बहुत धन्यवाद।